हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक किया था एक्सरसाइज 7.4 का, और आज हम लोग करेंगे 12 नंबर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का। तो 12 में क्वेश्चन कह रहा है आपको dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाहर आप निकाल लीजिए। तो ये आपका है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपका ये एक्स स्क्वायर ये अगर माइनस में हो तो करना क्या आपको, सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए और आपके पास अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 6x और माइनस में 7। अब फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे कि जो हम लोग का एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वो हो जाएगा a स्क्वायर और जो x वाला पार्ट है वो हो जाएगा 2ab। तो यहां से देखिए ये हो गया माइनस और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर और a का वैल्यू हो गया x, तो 2 इंटू a इंटू, अब आपको देखिए 6x लाना है और आपके पास है 2x, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 इंटू 2 6x हो गया और ये हो गया आपका b का वैल्यू, तो प्लस b स्क्वायर और ये b स्क्वायर अपने से हम लोग ऐड किए हैं, इसको आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और क्वेश्चन में ऑलरेडी था -7 तो हम लोग यहाँ -7 लिख देंगे। अब यहाँ से आपका ये फर्स्ट 3 पार्ट है ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये देखिए -9 माइनस 7 दैट मींस -16 और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख देंगे 4 स्क्वायर। अब यहाँ माइनस को आप कोष्ठ के अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस में था और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जो हम लोग का डिनोमिनेटर था वो ये हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए फॉर्मूला का बन रहा है कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है आपको साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स x दैट मींस x प्लस 3 और x में यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई कोएफिशिएंट है नहीं यानी 1 है, तो 1 अगर होगा तो बताया है कि इसको हम लोग नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a दैट मींस बाय 4 और प्लस क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा आंसर। तो ध्यान देना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये x स्क्वायर वाला पार्ट नेगेटिव हो तो उसमें आप माइनस कॉमन लीजिए, फिर जो पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, फिर माइनस को कोष्ठ के अंदर इंटर कराएंगे, तो जो माइनस वाला पार्ट वो प्लस में, जो प्लस वाला पार्ट वो माइनस में। और अब हम लोग का जो क्वेश्चन था और उसमें जो डिनोमिनेटर था वो उसका फॉर्म देखिए चेंज हो चुका है, यानी फॉर्मूला पे आ गया है और यहाँ लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बस आपको फॉर्मूला पूरा याद रखना, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग का क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है, फॉर्मूला पूरा आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है जब तक ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 13 नंबर में आपका है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2, ठीक है। तो यहां पे जो दिया गया है ये फैक्टर के फॉर्म में, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, ये आपको हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x इंटू x, ये आपका हो गया x स्क्वायर, यहां माइनस x माइनस में 2x एंड माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1, तो यहां क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहां से देखिए, ये आपका हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा माइनस में 3x और प्लस में हो गया 2। अब ये हो गया परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर रूट से पहले बाहर निकाल देते हैं और पहले इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू a इंटू, अब ध्यान से समझना, यहां था 3x, आपके पास है 2x। अब हम अगर बोले यहां किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 3 हो जाए, तो यहां 2 है, अगर हम लोग यहां पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे 2 कैंसिल आउट होगी, 3x हो जाएगा। और ये b का वैल्यू प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में आपका 2। अब यहां से फर्स्ट 3 पार्ट मिलके आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां देखिए माइनस में 9/4 प्लस में 2। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ये आपका हो जाएगा 9/4 प्लस में और प्लस 2 माइनस में। याद रखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 4 × 2 8 और 9 - 8, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और माइनस में 9 - 8 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर से देखिए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन था ये वाला, यहां से इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि log ऑफ x प्लस ओवर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c। अब यहां से हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 3/2 होल, सॉरी यहां से हो जाएगा प्लस और ओवर रूट। अब देखिए ये आपका है और ये किसके बदले में आया, किसके बदले में, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस ऑफ 2 एंड प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो वहां पे हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर वाला पार्ट a स्क्वायर फिर 2ab और जो b का वैल्यू होगा उसके स्क्वायर को जोड़ना भी है और घटाना भी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। और ये +2 पहले से था क्वेश्चन में, इस +2 को ज्यों का त्यों छोड़ देना। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। 14 भी इसी टाइप का है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ये दोनों जितना बढ़िया से आप समझिएगा क्वेश्चन बनाने में उतना ही आपको आसान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ a एंड x माइनस हो गई। अब यहां देखिए, यहां पे जब क्वेश्चन में आपको कोई नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन आसान लगेगा। वही अगर कोई आपको कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मींस a b करके, तो यहां पे a b करके अगर आपको आएगा तो इसमें आपको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकता है। तो मान लीजिए a और b, यहाँ पे a और b में क्या होता है कि कैलकुलेशन में आपको जैसे a + b का होल स्क्वायर आ सकता है, a - b का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर है तो अगर हम लोग 2 + 3 करें ये आपको 5 मिलेगा। वही अगर a + b करें तो इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा बल्कि केवल a + b होगा। तो इस टाइप में कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dx
अपॉन ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें a प्लस बी इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस और ये आपका हो गया ए बी। अब इसको आप बाहर निकाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आपको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए इंटू, अब b का वैल्यू आपको पता नहीं है लेकिन ये आपको हिंट दे रहा है a प्लस बी होना चाहिए तो 2 है, यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा। अब ये b का वैल्यू तो प्लस a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। अब अपने मन से ऐड किए हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा और यहां पे प्लस ए बी क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो प्लस ए बी। अब फर्स्ट 3 पार्ट आपका दे देगा फॉर्मूला x माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड होल स्क्वायर। यहां देखिए फिर से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 ये होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 ये 4 हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी यहां माइनस होगा, यहां प्लस है माइनस कॉमन ले माइनस हो जाएगा और माइनस में ये कितना हो जाएगा 4a एंड b ये भी। यहां से देख लीजिए ये आपका प्लस था तो इस दोनों में हम लोग माइनस कॉमन लिए तो ये तो आपका प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा माइनस। अब 2 का स्क्वायर और यहाँ 1 तो 4 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 और a b तो 4ab। अब यहां से x माइनस a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर इसको हम लोग देखें a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4ab। अब देखिए a स्क्वायर और यहाँ पे इस दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b और 4 है तो बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन था वो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको लगा देना है फार्मूला, ठीक है। इस तरह से आपको ये अलजेब्रा का फार्मूला सब भी याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये आपका था क्वेश्चन और अब आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है dx अपॉन ओवर रूट x माइनस a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ऑफ c। अब इसको हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस b बाय 2 एंड प्लस ओवर रूट। देखिए इसको हम लोग ये जो लिखे हैं ये इसके बदले में आया और ये इसके बदले में आया, इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग ये लिख दें तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी एंड प्लस ऑफ c। इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाता है। और ये छोटा छोटा फॉर्मूला अलजेब्रा का ये सब भी आपको ध्यान में रखना है तो क्वेश्चन बनाने में आसान होगा, ठीक है। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16, इसी टाइप का है तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस वही है
कि आप परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ए स्क्वायर और एक्स वाला पार्ट 2ab और b का वैल्यू आपको अपने मन से ढूंढना है और जो नंबर हम लोग जोड़ेंगे वही नंबर आपको घटाना भी पड़ेगा। एड एंड सब्सट्रैक्ट सेम नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन ओवर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड dx। देखिए अब फिर से आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। या सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप दोनों फंक्शन को देखिए और देख के आपको पता करना है कि कोई फंक्शन किसी का डेरिवेटिव है या नहीं। अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें तो 4 × 1 4 + 0 4 जो नीचे नहीं, लेकिन इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लें तो देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया 2 × x² का 2x प्लस है तो प्लस x का 1 फिर माइनस है तो माइनस 3 का 0 दैट मींस 4x + 1 और जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन किसी का डेरिवेटिव हो उस फंक्शन को हम t एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग का डेरिवेटिव मिल रहा है तो देखिए रूट के अंदर में जो होगा उसको t मान लेना है क्योंकि वही फंक्शन है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए लेट t = 2x² + x - 3। अब आप कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका dt/dx ये हो जाएगा 4x + 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं। यहां से dt का अगर वैल्यू निकाल दें तो ये आपका 4x + 1 × dx। अब देखिए 4x + 1 × dx आपको दिख रहा है तो बस पुट कर देना है। ये आपका हो जाएगा कितना, तो ऊपर dt नीचे √t एयर। अब या तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि 1/√2 का हो जाता है 2√t। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √x ये हो जाता है 2√x प्लस करके भी आप देख सकते हैं ये x को आप ऊपर लेके जाइए, x का पावर -1/2 × dx और x का पावर n का फार्मूला x का पावर n + 1/n + 1 + c। ये आपको हो जाएगा x का पावर 1/2/1/2 + c। ये 1/2 पर लेके जाइए तो 2√x + c। तो इसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं कि 1/√2 का इंटीग्रेशन 2√t, इसको हम लोग लिख देंगे 2√t + c। अब t का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए तो 2√2x² + x - 3 + c ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप में जो छोटा छोटा फार्मूला इंटीग्रेशन का होगा उसको आप अगर याद रखते हैं तो वो आपको समय बचाएगा एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं तो वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है और फार्मूला भी आपका बदलने वाला नहीं है। वही 9 स्पेशल फार्मूला है, उसमें से आप अगर 9 स्पेशल फार्मूला याद रखते हैं तो बनाने में आपको आसान होगा ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर में है आपका क्वेश्चन x + 2 अपॉन √of x² - 1 × dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यहां जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं। बताए थे ना कि अगर न्यूमरेटर में दोनों फंक्शन के बीच में कोई अगर साइन प्लस या माइनस का, इसको हम लोग सेपरेट करके भी बना सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप सेपरेट कर दीजिए तो x अपॉन √of x² - 1 और ये dx + 2 कांस्टेंट है तो बाहर और ये हो जाएगा dx अपॉन √x² - 1। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब देखिए इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे
दो फंक्शन है, इसको अगर हम लोग बनाने जाए तो यहाँ इस रूट के अंदर में जो है इसको t मान के बना सकते हैं। तो अगर t मान के बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसे मान ले हम लोग लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसको कर दे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x और dx का जो वैल्यू होगा 2x dx और 2x dx पर दिख रहा, ये आपका हो जाएगा 1/2 और ऊपर हो गया dt, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t 1/2 और 1/2 का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट t, ये 2 कैंसिल और यहाँ प्लस c1 लिख सकते हैं क्योंकि दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो c1 c2 नहीं लिखना और अलग अलग करेंगे तो एक में c1 एक में c2 और लास्ट में दोनों को कंबाइन करके c लिख देना। अब देखिए अंडर रूट t और t का वैल्यू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। और इसका तो हम लोग जानते ही हैं 2 बाहर है और ये हो जाता है log ऑफ x प्लस ओवर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे इसको हम लोग i अगर मान लें तो i इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले में यहाँ देखिए 1/2 था तो आप 1/2 रहने दीजिए, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, इसके बदले में आया है ये, बीच में है चिन्ह प्लस का तो प्लस दीजिए, लॉग ऑफ ये हो गया 2 प्लस 2 एंड लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। अब यहां से जो आपका इसके साथ में था आपको c1, इसके साथ में था c2, तो यहाँ पे c1, अब ये c1 और c2 के बदले आप c लिख सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये c1 और ये c2 मिला के c लिख दी। ये अगर c1 c2 हम नहीं मानेंगे तो चलेगा, फाइनल आंसर में बस आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी किए थे, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 21, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो कर रहा है ये है आपका x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड dx, ये क्वेश्चन। अब इसको देखिए हम दो तरीका से आपको बनाने के लिए सिखाते हैं। पहला मेथड क्या है वो समझिए। पहला मेथड है, यहां पे एक फार्मूला आता है ये वाला, ध्यान से याद रखना है इसको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव, अगर x है तो x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, जहां a b कांस्टेंट है इसका वैल्यू आपको निकालना, इक्वेट। तो न्यूमरेटर हिंदी में अंश, डिनोमिनेटर हिंदी में हर बोलते हैं इसको। अंश आपका देखिए यहां से न्यूमरेटर जो है वो क्या है x प्लस 2 एंड a इंटू डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिनोमिनेटर इसका, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 एंड प्लस ऑफ b। अब देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a एंड प्लस b। अब क्या करना है आपको, जो x वाला पार्ट है उसको अलग कर दीजिए, कांस्टेंट को अलग कर दीजिए और यहां से आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग। अब इक्वेटिंग किसको किसको करना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1/2 और यहां से कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका है 2 और a का वैल्यू आपको पता है, यहां से 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, ये 2 कैंसिल आउट, b का वैल्यू 1। अब a और b का वैल्यू इसमें आपको पुट कर देना है,
तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू आपको पता है हम लोग को, और a का वैल्यू है 1/2, तो 1/2, और क्या था 2x प्लस 2, तो लिख दीजिए 2x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू 1, तो लिख दीजिए 1 यहाँ पे। क्लियर है? अब यहां से देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर जो था दोनों तरफ उससे डिवाइड कर दीजिए और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और यहाँ प्लस था तो प्लस दीजिए, और b का वैल्यू 1 है तो 1, b तो बाहर ही हो जाएगा, 1 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब अगर देखें हम लोग ये इसको अगर आप t मान लीजिए तो t मानने के बाद ऊपर डिफरेंशिएशन दिख ही रहा, और ये तो हम लोग जानते ही हैं ये आपका परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अगर इसका करें हम लोग तो 1/2 और डायरेक्ट ये हो जाएगा dt बाय t, तो हो जाता है log mod t, और t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है? और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन, देखिए 2x है 3 को लिख देंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इसके साथ फॉर्मूला में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और प्लस 2 और प्लस 2 को लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां से 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इसका फॉर्मूला तो जानते हैं dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, तो 1/a एंड tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। इस तरह से हम लोग देखें कि इस फॉर्मूला से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे जब भी आपको ऐसा दिखे कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये चला जाएगा dt के साथ, ये t, तो dt अपॉन t हो जाएगा log mod t, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इस तरह से बना सकते हैं। एक और भी मेथड है उसको भी देख लेते हैं। इस मेथड पे आपका सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा जब दो फंक्शन हो लेकिन कोई भी फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं। देखिए आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन का एक और मेथड। देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड अगर हम लोग देखें, देखिए क्या यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहां से 1/2 और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस, और ये हो गया कितना 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब यहां से देखिए 1/2 ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस 2, 4 को लिख दी, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब यहां से इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 एंड 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ये 2 कैंसिल आउट, और ये देखिए 1/2 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए उस फॉर्मूला को भी अप्लाई किए थे, लास्ट में यही वाला ना पार्ट मिला था हम लोग को, इसको इंटीग्रेट हम लोग कर ही चुके, इसको भी इंटीग्रेट हम लोग कर ही चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस ऑफ a इंटू एंड प्लस ऑफ b
ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे आप तो आपको इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये जो हम लोग उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ए बी का वैल्यू इक्वेट करके आप निकाल लीजिए, फिर वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दीजिए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट और इतना ही फॉर्मूला था। क्वेश्चन इसमें और भी है जो आपसे बन जाएगा आसानी से। जितना कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, इसमें सिखाए हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए तो सारा क्वेश्चन आपको इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसका क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।